हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर घनश्याम। जैसे हमने प्रीवियस क्लास पे देखा था उसी तरह से आज हम कुछ नया सीखेंगे जो हाइड्रोकार्बन के रिलेटेड है। पहले हमने क्या देखा था? प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब प्रॉपर्टी की बात आती है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? यस, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल वर्ड ही पता चलता है। फिजिकल का मीनिंग क्या हुआ? बिहेवियर। किसका? उसका फिजिकल बिहेवियर, आइदर इन द फॉर्म ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्युबिलिटी। तो सारे पैरामीटर जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स वी डिस्कस विद द हेल्प ऑफ द स्लाइड। द फर्स्ट वन, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन, जिसके अंदर हम पहले देखेंगे अल्केन आर नॉन पोलर इन नेचर। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज नॉन पोलर? नॉन पोलर का मतलब क्या हुआ? ऑब्वियसली कि नॉन पोलर जो होगा जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट जो होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। सो अल्केन्स आर द नॉन पोलर बिकॉज कोवलेंट नेचर्स ऑफ द कार्बन कार्बन एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। सपोज हियर वी हैव टू टेक एज कार्बन एंड कार्बन, and another one covalent is the carbon and hydrogen. Because alkane, suppose we have to take as methane, ethane. So in the case of ethane, carbon and carbon, carbon and hydrogen, there is a two covalent nature we have to seen in that alkane molecule. So because of that, we can say that alkanes are non-polar in nature because the negativity difference between the two atoms are zero. There is a similar carbon and carbon. So almost the dipole moment that should be as a zero. So ultimately we can say that is a non-polar in nature. Non-polar in nature, we can say that. So again, molecule possesses only weak van der Waals force of attraction. Weak van der Waals force of attraction. मतलब क्या हुआ? We can say that is the London force. जैसे कोई एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल के बीच में नॉर्मल अट्रैक्शन होता है, पर वो अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग नहीं होता है। कैसा होता है? वीक होता है। यहाँ पे हम वर्ड क्या यूज करेंगे? वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? दूसरा नाम आप बोल सकते हो लंदन फोर्स। यानी कि आप उसमें थोड़ी सी भी एनर्जी देते हो या हीट देते हो तो इजीली क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। सो दैट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गए, जितने भी आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लो, सारे के सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा वो वीक रहेगा। सो इट्स ऑल्सो अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपाउंड. So as the molecular weight increase, the force of attractions that also increase. कैसे? Molecular weight increase मतलब क्या हुआ? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसमें कार्बन बढ़ेगा, हाइड्रोजन बढ़ेगा। मतलब ये हुआ कि उसका मोलेकुलर वेट जो है वो बढ़ रहा है, और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो चेन छोटी थी वो लंबी होती जाएगी। जैसे जैसे चेन बड़ी होगी अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा दैट ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि उसको सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा। मैं मीथेन की बात करता हूं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। जैसे कि मीथेन CH4, इथेन CH3, प्रोपेन CH3, CH2, CH3। आप देख सकते हो यहां पे क्या बढ़ रहा है? मॉलिक्यूलर वेट। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे उसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा अगर चेन हम लॉन्ग करते हैं तो।
और जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे उसका इंटरेक्शन बढ़ेगा। हमें पता है कि भाई ये सरफेस एरिया है, सपोज ये पेन है, ये पर्टिकुलर जो सरफेस एरिया है उसका जो कॉन्टेक्ट, सरफेस का जो कॉन्टेक्ट होगा वो ज्यादा होगा। सो यू कैन से दैट कि जितना ज्यादा कॉन्टेक्ट उतना ज्यादा उसका इंटरेक्शन रहेगा। सो हियर एज द मोलिकुलर वेट इंक्रीज we can say is the force of attraction that is also increase, right? The first four members of alkane, first four member यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, all the four members that are gaseous in state। जैसे कि मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूं। जैसे मीथेन की बात करते हैं, चलो तो हम अभी CNG यूज करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो उसमें मैक्सिमम 80 to 90% मीथेन होता है और बाकी थोड़े से दूसरे हाइड्रोकार्बन उसके अंदर मिक्सचर रहेंगे। अब ब्यूटेन की बात करते हैं तो ब्यूटेन हम जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसके अंदर यूज करते हैं। तो मीथेन से लेके अगर हम ब्यूटेन की बात करते हैं तो सारे के सारे गैसियस फॉर्म में होंगे। सो 1 to 4, ऑल द 1 to 4 मीथेन से लेके ब्यूटेन तक सारी जो भी हाइड्रोकार्बन दैट कम्स अंडर द अल्केन कैटेगरी आर गैसियस इन नेचर, जबकि 5 से लेके 70 तक सारे के सारे लिक्विड होंगे और 70 से ऊपर वाले सारे कौन से फॉर्म में होंगे? यस, सॉलिड फॉर्म में होंगे। सो दिस इज द फिजिकल स्टेट, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। 1 to 4 gas, 5 to 17 yes liquid, and above this 17 is a solid in nature, right? Now we discuss about the boiling point। सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे अप्लाई होगा मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, H2O की बात करते हैं। चलो H2O यानी कि वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम सबको पता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस ही क्यों, उससे ज्यादा क्यों नहीं, उससे कम क्यों नहीं? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मतलब हम ये मानते हैं कि जो लिक्विड स्टेट में है उसको हीट देते हैं और जिस टेम्परेचर पर ये लिक्विड गैस में यानी कि वेपर में कन्वर्ट होगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। बट आपने कभी ये सोचा कि उसी टेम्परेचर पर ही क्यों वाटर वेपर यानी कि वाटर का जो लिक्विड स्टेट है वो वेपर में कन्वर्ट होता है? क्योंकि जब वेपर का जो प्रेशर है यानी कि वाटर में से जो वेपर बनी और उस वेपर में से जो प्रेशर फॉर्म हुआ है वो प्रेशर अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना हुआ तो हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम हुआ, एंड आफ्टर दैट वाटर वेपर कैन बी लीव दिस प्लेस और यू कैन से द सरफेस ऑफ द वाटर जो है वो छोड़ देगा, यानी कि एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर वाटर इज बॉइल्ड। अब हम बोल सकते हैं कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वार्म वाटर एंड द बॉइल्ड वाटर। वार्म वाटर में वो अपना सरफेस नहीं छोड़ेगा, जबकि बॉइल्ड वाटर में वाटर का जो वेपर है वो अपना सरफेस छोड़ देगा। तो यहाँ पे ये चीज है कि इसके बीच के अंदर का इंटरेक्शन, तो जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर देना होगा। एक H2O का मॉलिक्यूल यहाँ पे है, एक दूसरा H2O का मॉलिक्यूल यहाँ पे है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नथिंग, इट्स वन टाइप ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है वो कोई बॉन्ड नहीं है। नाम भले हमने हाइड्रोजन बॉन्ड दिया बट दैट इज वन टाइप ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्शन जितना स्ट्रांग होगा उतना हमें ज्यादा टेम्परेचर देना होगा, क्योंकि एक H2O और दूसरे H2O को हमें क्या करना है? ब्रेक करना है। जब ब्रेक होगा तो H2O क्या होगा? फ्री होगा, और जब फ्री होगा तब वो गैस के अंदर फॉर्म होगा। यानी कि लिक्विड में से गैस में फॉर्म करने के लिए आपको ये देखना होगा कि जब वो लिक्विड स्टेट में है तब इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है कि नहीं है। ज्यादा है
उसका मतलब ये हुआ कि हमें और ज्यादा एनर्जी यानी कि टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। और उसमें एट्रैक्शन वीक हुआ तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि टेम्परेचर उसका कम, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल, जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज, यानी कि आपको पता है कि मीथेन से जैसे आप ब्यूटेन, ब्यूटेन से फिर पेंटेन, हेक्सेन तक जाओगे, वैसे पहले गैस था, फिर लिक्विड था, फिर सॉलिड था। और यू नो दैट कि भाई जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो सॉलिड है और लिक्विड है, गैस है, तो उसमें लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और उससे ज़्यादा सॉलिड में होता है। तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज। सो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे वो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाता है तो क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन वी हैव टू रिक्वायर द मोर एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड टू वेपर. So that's nothing we can say is the boiling point are increase. In case of chain isomer, suppose यहाँ पे तो हमने कर दिया कि भाई मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बट चेन आइसोमर है. आइसोमर का मतलब क्या हुआ? The terms isomer, iso that means same, iso का मतलब same, यानी कि you can say the same molecular formula but the structure are the difference. Molecular formula are the same but structure difference हो गए, तो वो एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमर हो गए. यहां पे आइसोमर्स विद मोर ब्रांच, ब्रांच फोकस करना ब्रांच पर, जितनी ज्यादा ब्रांच होगी तो उतना सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा, है कि नहीं? जैसे मैंने ले लिया पेंटेन, पेंटेन ले लेते हैं, CH3 CH2 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 and CH3, that's nothing, it's a pentane. अब मैं इस CH3 को उठा के यहां पे रख देता हूं तो हो जाएगा ब्रांच, CH3 CH2 CH, तो यहां पे हमने ब्रांच कर दी, और एक CH3 को उठा के मैं यहां पे रख देता हूं, अगेन इट कैन बी फॉर्म एज अ ब्रांच. अब ये मुझे बताइए कि ये तीन स्ट्रक्चर है आपके सामने, तीनों में कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? ऑब्वियसली आप बताओगे कि भाई 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 है. यस. नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? जितने हाइड्रोजन इसमें है उतने ही हाइड्रोजन यहाँ पे है और उतने भी यहाँ पे है. टोटल कितने हो जाएंगे? 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12. 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, C5H12. तो सभी में सेम ही है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर द सेम बट स्ट्रक्चर क्या सब सेम है? नहीं है. ऑल द स्ट्रक्चर्स आर द डिफरेंट इन नेचर. इसका मतलब ये हुआ कि ऑल द थ्रीज आर आइसोमर ऑफ ईच अदर. अब जैसे जैसे हमने आइसोमर में ब्रांच बढ़ाई, देखिए ब्रांच बढ़ाई तो हमने ये ब्रांच बढ़ा दी, यहाँ पे ब्रांच कर दी है, तो सबसे ज्यादा जिसमें ब्रांच होगी तो किस में है? इसमें है. अब इसका सरफेस एरिया देख लिए, पहले इतना बड़ा था, फिर थोड़ा सा छोटा हुआ, फिर जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती गई और छोटा हो गया. यानी कि जितनी ज्यादा ब्रांच होगी उतना सरफेस एरिया कम होगा, और जितना सरफेस एरिया कम उतना इंटरेक्शन कम. यहां पे हम बात कर रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो सरफेस एरिया कम होगा तो अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो ऑब्वियसली वी हैव टू रिक्वायर अ लेस टेम्परेचर टू बॉइल, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लेस होगा. बॉइलिंग पॉइंट लेस क्यों हुआ? क्योंकि अट्रैक्शन कम है. अट्रैक्शन कम क्यों है? क्योंकि ज्यादा ब्रांच है, इसलिए सरफेस एरिया कम है. सो यू कैन से दैट अगर चेन आइसोमर है और उसमें जितनी ज्यादा ब्रांच होगी उतना आप बोल सकते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. तो यहाँ पे एग्जांपल पेंटेन का है, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ड्यू टू द लेस सरफेस एरिया एज वी डिस्कस. नाउ
द रिजल्ट इन द स्मॉलर एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड द वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि भाई सरफेस एरिया कम होगा तो कॉन्टैक्ट कम होगा, कॉन्टैक्ट कम होगा, वी रिक्वायर लेस एनर्जी टू बॉयल। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने देखे थे, वो पेंटेन लंबी चेन थी, आइसोपेंटेन ब्रांच कर दी, छोटी हो गई, नियोपेंटेन और भी ब्रांच कर दी और भी छोटी हो गई। यानी कि सरफेस एरिया क्या होता गया, कम होता गया, इंटरेक्शन क्या होता गया, कम होता गया, एनर्जी कम देनी पड़ी, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। सो सिंपल है, जैसे जैसे आप ब्रांच बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। डिस्कस अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन है मेल्ट करना, यानी कि जो सॉलिड है उसमें से लिक्विड में कन्वर्ट करना। आपको इसमें क्या देखना, आपको ये देखना है कि ये क्रिस्टलाइन यानी कि प्रॉपर अरेंजमेंट में है कि नहीं है। अगर स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन हुआ तो इट कैन बी क्वाइट इजी। अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा तो उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट आता है। आपने पता है कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है और अमरफरस होता है उसका रेंज में आता है, बिकॉज सम ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। यहां पे क्रिस्टल की बात करते हैं, हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। अल्केन विद द इवन नंबर ऑफ कार्बन, देखो ये कुछ नया है। अल्केन विद द इवन नंबर ऑफ कार्बन हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट। देखिए जो अल्केन के पास इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन मतलब मीथेन आएगा नहीं, वो तो 1 है। इथेन यस 2 इवन हुए ना, ओड मतलब 1, इवन मतलब डबल। जैसे इथेन प्रोपेन नहीं आएगा, ब्यूटेन पेंटेन नहीं आएगा, हेक्सेन। तो ये इथेन ब्यूटेन हेक्सेन सारे कौन से है, इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग अल्केन है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों? और से ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि अल्केन विद द इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पुल क्लोजली मतलब एक दूसरे के एकदम नजदीक होंगे एंड हैव ग्रेटर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। जब वो क्लोज होंगे तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कैसा होगा, ज्यादा होगा, और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वी हैव टू रिक्वायर द मोर एनर्जी टू मेल्ट। दैट्स व्हाई मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पे मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि इवन नंबर कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे को नजदीक से खींचते हैं, पुल क्लोजली। दैट मीन्स द अट्रैक्शन दैट शुड बी हाई, वी रिक्वायर मोर एनर्जी टू मेल्ट। नाउ द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी, द क्वेश्चन है, ये आपने सुना होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। दैट मीन्स पोलर डिसॉल्व पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर। जैसे कि पोलर की एग्जांपल की बात करते हैं तो जिसकी वाटर है, सपोज वाटर के अंदर आप आज थोड़ा सा अच्छा मूड है तो चलो अल्कोहल मिक्स कर देते हैं, पेक बनाया जाते हैं। तो पानी के साथ सोडा होता है कि नहीं है, तो बोले भाई आप नीट लोगे कि सोडा के साथ लोगे, तो आप क्या बोलोगे, नीट तो थोड़ा सोडा डाल दो। उसका मतलब क्या हुआ कि वाटर, सोडा मतलब वाटर और अल्कोहल, इथेनॉल और वाटर दोनों का मिक्स करोगे तो मिक्स हो जाएगा। यस, क्योंकि अल्कोहल भी पोलर इन नेचर है और वाटर भी पोलर इन नेचर है। जबकि नॉन पोलर की बात करते हैं, जैसे कि पेट्रोल, बेंजीन, नेफ्थलीन, जो सारे जितने भी हाइड्रोकार्बन है ऑल आर द नॉन पोलर इन नेचर। जैसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट करते थे तो उसमें जितने भी हाइड्रोकार्बन फॉर्म होते थे वो सारे नॉन पोलर है, और उस नॉन पोलर के अंदर दूसरा नॉन पोलर ऐड करोगे तो वो डिसॉल्व होगा, बट पोलर के साथ नॉन पोलर डिसॉल्व नहीं होगा, यानी कि लाइक डिसॉल्व लाइक। जैसे कि पोलर कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन पोलर, देखो पोलर दोनों पोलर है, लाइक पोलर डिसॉल्व पोलर, लाइक डिसॉल्व लाइक।
उसी तरह से नॉन पोलर डिजोल्व नॉन पोलर, लाइक डिजोल्व लाइक, सेम। यानी कि पेट्रोल के साथ पानी मिक्स करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि पानी पोलर है और पेट्रोल नॉन पोलर है। बट केरोसिन और पेट्रोल हो जाएगी, क्योंकि दोनों नॉन पोलर इन नेचर है। अल्केन दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, अल्केन वाटर में इनसॉल्युबल है, क्यों? क्योंकि ज्यादातर अल्केन नॉन पोलर इन नेचर है, जबकि वाटर पोलर इन नेचर है। एंड द हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हुआ? देखो दो टाइप के होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक तो लविंग यानी कि अट्रैक्ट करेगा, और फोबिक तो रिपल करेगा। वाटर क्या करेगा? रिपल करेगा, क्योंकि पोलर कंपाउंड है वाटर और अल्केन है नॉन पोलर, तो कभी भी वो अट्रैक्ट नहीं होगा, दैट मीन सॉल्युबल होगा ही नहीं वो। अल्केन दैट आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसके अंदर अल्केन डिसॉल्व हो सकता है, क्योंकि उसका नेचर भी नॉन पोलर है। That's why as the molecular weight increase, we can say is that solubility is also affected. Yes, कैसे? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं पेट्रोल का, जैसे ग्रीस आपको पता होगा। ग्रीस को अगर हम पेट्रोल के साथ मिक्स कर दे तो मिक्स हो जाएगा, पोलर नहीं नॉन पोलर है। इट्स अ मिक्सचर्स ऑफ द हायर हाइड्रोकार्बन दैट शुड बी सॉल्युबल इन पेट्रोल। यस, पेट्रोल में सॉल्युबल हो जाएगा। इसलिए कभी भी जब आपने देखा होगा जो गैरेज में काम करते हैं तो उन लोगों के कपड़े कितने गंदे होते हैं, क्योंकि वो उस जगह पे मैकेनिकल वर्क जो कर रहे हैं उसमें ग्रीस लगता है, ऑब्वियस है, और वो जल्दी से कपड़ों में से निकलने वाला नहीं है, क्योंकि वो नॉन पोलर है। फिर उसको निकालने के लिए उसी कपड़े को आपको किससे धोना पड़ता है? केरोसिन या पेट्रोल, क्योंकि वो नॉन पोलर इंप्योरिटी है और उसी नॉन पोलर को निकालने का काम सिर्फ नॉन पोलर कंपाउंड ही कर सकता है। यानी कि पेट्रोल जो है वो ग्रीस को रिमूव कर सकता है, जैसे मिक्स हो जाएगा। दोनों का नेचर कैसा है? सेम है, दैट्स व्हाई। अब पेट्रोल का यूज हम कहाँ पे करते हैं? उसका जो लोअर फ्रैक्शन जो रहता है पेट्रोलियम का, और पेट्रोल जो है उसका हम यूज कहाँ करते हैं? ड्राई क्लीनिंग में। कितना भी गंदा कपड़ा हो, अगर ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं तो जो नॉन पोलर इंप्योरिटी होती है ना, उसको भी साफ करना पड़ता है। तो साफ करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? पेट्रोल, राइट? सो दिस इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अल्केन. So up to here we discuss about all the type of 3 parameters: boiling point related, melting point, and finally we discuss about the solubility. So here the all physical properties of the alkane is clear. Once again we have to meet in the next lectures with the new concept that are the chemical property of the alkane. तब तक के लिए thank you.